जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बहुत टाइम के बाद मेरे साथ हैं कर्नल अजय रैना सर। पहले तो नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप नमस्कार, इधर जय उधर हिंद आदि। काफी बिजी थे सर। उसके बाद मैंने आपके ट्वीट्स भी देख रहा था जब आप हिमाचल में थे, जिस टाइम पे फ्लड्स आ रहे थे, तो आप लोगों की हेल्प भी कर रहे थे, तो वो सब भी देखा मैंने। उसके बाद मैं बोला यार जरा सर से बात करते हैं थोड़ी सी। लेट्स कंटिन्यू द लर्निंग जर्नी जो हमने स्टार्ट करी थी। एंड गाइस, आज का सो सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का सब्जेक्ट है जिनके बारे में बड़ी स्टोरी सुनाई जाती हैं। कोई मूवी बनाता है, कभी कोई बुक लिखता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, जिनका नाम है जनरल जोरावर सिंह। लेजेंड्स इनके पीस मील लेजेंड्स हैं। कोई यहाँ का एक लेजेंड है, कोई वहां का एक लेजेंड है, कोई वहां का एक। और हर कोई जब इनकी स्टोरी सुनाता है, क्या आपको पता है, दैट्स ऑल। ये मतलब इनकी स्टोरीज यहाँ से शुरू होती हैं। तो इतनी लेजेंडरी एक आइकॉनिक फिगर है जिनके बारे में आज बात करते हैं। सो सर, टेक इट अवे सर। जनरल जोरावर सिंह, ये कौन थे, क्या थे, इन्होंने क्या किया, और कितना सच है, कितना झूठ है, कितना व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस मैन सर? थैंक यू आदि एंड वंस अगेन जय हिंद टू एवरीबॉडी, ऑल द व्यूअर्स। आदि बड़े सही टाइम पे पकड़ा है आपने मेरे को। आई हैव बीन राइटिंग अ बुक ऑन जनरल जोरावर सिंह। इट्स बीन 2.5 years and ओहो। आई एम notorious for writing very fast. I finish books in months, matter of months, because data होता है तो बन जाता है। This book has actually taken me 2.5 years and I think I am just about 75-80% complete. I mean 20% बचा हुआ है। Like you said कि ऐसी पर्सनैलिटी, एक तो हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, वो दैट तो है ही है। फिर वो हम अंग्रेजों की तरफ देखते हैं कि वेस्टर्न्स ने क्या लिखा है, फिर हम उसको या तो काउंटर मारना चाहते हैं बिकॉज वी लव आवर हीरोज, या हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज जो वाइट लिख के गए वो ठीक लिख के होंगे। तो होता क्या है कि इसमें ना हिस्ट्री धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होते होते डिस्टॉर्ट हो जाती है। देन वी आल्सो हैव दिस इशू विच इज परपेचुअल इशू कि जो भी हमारा हीरो है ना उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, हम्म। है ना। अच्छा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप उसको यू स्टार्ट कॉलिंग हिम नेम्स और समथिंग, गिव्स सम बैड नेम्स टू हिम। दूसरा, यू गिव हिम अ टाइटल विच एक्चुअली ब्रिंग्स डाउन हिज ग्लोरी। उसको ना आप डीमीन कर देते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जनरल जोरावर सिंह को बोलते हैं नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, है ना, टू स्टार्ट विथ। आपने सुना होगा नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। हाँ जी। मैं तभी कहता हूँ मैंने कि इसे बोला नेपोलियन, कि क्या सच है क्या झूठ है। हम्म, क्यों नेपोलियन ऑफ द ईस्ट? की नेपोलियन ने भी पहाड़ क्रॉस किया था। नेपोलियन बहुत अच्छा विक्टर था, लाइक ही आल्सो क्रॉस माउंटेन्स एंड ऑल। ओनली क्वालिफिकेशन विच इज इन फेवर ऑफ नेपोलियन इज दैट ही वाज बोर्न अबाउट 15-16 साल पहले जोरावर सिंह से। जनरल जोरावर से पहले पैदा हुआ था नेपोलियन। That's it. Just because somebody is born before you doesn't mean you start calling him. No, you start naming your hero after him. Because if you look at the achievements, there's so much of what do you say, uh, difference between two. आप देखो, नेपोलियन ने 40,000 सैनिकों के साथ एल्प्स को क्रॉस किया था। 40,000। द पॉइंट वेयर ही क्रॉस्ड, द हाइएस्ट पॉइंट वाज 8,100 फीट, 8100 फीट। भाई साहब वहां पे 6 महीने पहले बैठे रहे पास के ऊपर। वहां एक मोनेस्ट्री थी, उसका सारा चीज खा गई उसकी फौज, और नेपोलियन उसकी सारा वाइन पी गई। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उस मोनेस्ट्री ने फ्रेंच गवर्नमेंट को बाद में एक बिल भेजा, फ्यू $1,000 कि आपकी फौज जो पहले आई थी इतना खा गई, हमारा सब खत्म कर गई। दैट बिल वाज सेटल्ड अबाउट 100 years लेटर। अभी टर्न ऑफ सेंचुरी 1990, लेट 90s में जाके फ्रेंच गवर्नमेंट एक्चुअली पेड दैट मोनेस्ट्री। नाउ यू आर कंपेयरिंग दिस मैन विद जनरल जोरावर सिंह हु क्रॉस्ड द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसको आज भी क्रॉस करने के लिए टांगों में दम चाहिए। उमासिला जो पास है किश्तवाड़ और जंसकार के बीच में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पासिस वी हैव। और आज भी ना ट्रैकिंग नहीं करते लोग उसके ऊपर, बिकॉज उसमें जर्नी इट इज़ पास ऑफ डेथ। जिसने पीक ऑफ विंटर्स में क्रॉस किया, एंड नॉट वंस, एंड विद 4,000 पीपल, ही कैप्चर्ड लद्दाख, ही कैप्चर्ड बल्तिस्तान, ही कैप्चर्ड हाफ ऑफ टिबेट, एंड हिज एवरेज ऑपरेटिंग हाइट वॉज 14,000 फीट प्लस। एक तरफ 8100 फीट के ग्रीन एल्प्स हैं जहाँ पे आप मूवी शूट करो और रोमांटिक सीन आज भी कर सकते हो, और एक तरफ लद्दाख है जिसमें सांस लेना मुश्किल है। जस्ट बिकॉज नेपोलियन साहब को एक वेस्ट के हीरो थे और कुछ 15-16 साल पहले पैदा हुए थे जनरल जोरावर सिंह से, तो हम उसको उनको बोलने लगे नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। आई से इफ एट ऑल यू वांट टू से जोरावर सिंह, नेपोलियन वाज जोरावर ऑफ द वेस्ट। दैट इज प्रॉब्ली थोड़ा सा
वो भी थोड़ा exaggerate करके. I mean, look at the terrain, look at the circumstances, look at the weaponry, look at the opposition. किसके खिलाफ लड़ रहे हो आप? तो जनरल जोरावर सिंह की कहानी शुरू होती है लेट 18th सेंचुरी में. तो लेट 18th सेंचुरी में बड़ा ड्रामेटिक टाइम था सब कॉन्टिनेंट के लिए. ये वो टाइम था जब मुगल्स डूब रहे थे, मराठाज ने पहले एक्सपैंड किया, फिर अफगान्स अंदर आ गए, उन्होंने मराठाज को पुश बैक किया, एंड Afghans, as they were known, they had no respect, no love lost for anybody, Abdalis and all these guys. They plundered. Durrani was a community basically. So they plundered Punjab, they plundered part of Jammu and Kashmir. They snatched Kashmir from Mughals. So ये वो टाइम था. तो इस टाइम में about 1784 पहले यहीं से कंट्रोवर्सी कि जनरल जोरावर सिंह पैदा कब हुए थे. तो कुछ लोग कहते हैं 1784 में, कुछ कहते हैं 1786 में. For me, it doesn't actually really make any difference. I mean, date of birth of a hero is immaterial. उसके काम कब हुए I think वो मैटर करते हैं. ये तो ठीक है. फिर उसमें कहाँ पैदा हुए ये भी एक दो वर्जन बन के. एक कहते हैं बिलासपुर, जो कि एक्चुअली फैक्चुअल लगता है बिकॉज रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो जो प्रेजेंट डे बिलासपुर है, he was born there in a place called Kalur village. So his name is General Zorawar Singh Kaluria. The name is after the place. Basically a Dogra warrior. And other version says कि हमीरपुर हिमाचल. In any case, both the versions say कि हिमाचल में पैदा हुए थे, but revenue records show that he was born in Bilaspur, present day Bilaspur. And he was either born in a royal family or born in a family which was close to royals. Why I'm mentioning this? कि आप कोई भी बुक उठा के देखिए, इंक्लूडिंग इंडियन ऑथर्स, दे से कि एक महाराज वेस्टर्न ऑथर ने, फ्रैंके ने लिखा था कि जनरल जोरावर सिंह एक्चुअली एक किसी लेजिटिमेट चाइल्ड था किसी रॉयल का. सो वो रेफरेंस मैंने कम से कम 10 बुक्स में देखी है. इंडियन ऑथर्स हैव साइटेड दैट बिकॉज द रेफरेंस बीइंग साइटेड इज ऑफ अ बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी, 1860 के आसपास. करते करते मैं उस बुक तक पहुंचा, सेकेंड एडिशन. आई डिडंट फाइंड दैट लाइन रिटन, जिसको लेके सी आई एम अ डोगरा. जितनी डोगरों की बजाई गई है ना हिस्टोरियंस द्वारा विद एजेंडा, आई डोंट नो व्हाई. वी मीन नो हार्म टू एनीबॉडी. हमने कभी किसी चीज से बुराई नहीं की यार, लेकिन यू लुक एट द हिस्टोरियंस इन पंजाब, सिख हिस्टोरियंस, दे गेट आफ्टर डोगरास. यू लुक एट वेस्टर्न्स, दे गेट आफ्टर डोगरास. रीजंस थे मोर ऑफ जेलसी और व्हाटएवर. सो एक अंग्रेज को साइड करते हैं जो कहता है कि ये इलिजिटिमेट चाइल्ड था, और सब उसको साइड करते गए. मैंने वो किताब खोली, 480 पेज की, 2 बार पढ़ी ऊपर से नीचे, मुझे वो लाइन कहीं नहीं दिखी. सो आई डोंट नो व्हाट लेड पीपल. द फर्स्ट गाय हु मस्ट हैव कोटेड फ्रैंके, उसने क्यों कोट किया आई डोंट नो, और उसको कोट करने के बाद फिर सारे शुरू हो गए. तो पहले एक ये भी फैलिसिटी है. एनीवेज, सो व्हेन ही वाज बॉर्न, वहाँ पे एक ज्योतिषी था जिसने कहा कि ये जो बच्चा है, he'll do very well in life, but he will have to leave his home and he will never come back. This was a prediction, astrological prediction, when Zorawar was a kid. अब पहाड़ी हैं, देखो डोगरा कम्युनिटी को आप स्टडी करोगे ना, ये सारा कांगड़ा, मंडी, ऑल दिस एरिया, बिलासपुर, राइट टिल पुंछ, दिस इज बेसिकली डोगरा बेल्ट. अभी तो बाद में बाउंड्रीज बन गई. इवन होशियारपुर ऑफ गुरदासपुर, होशियारपुर ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब वर पार्ट ऑफ डोगरा किंगडम वंस अपॉन अ टाइम. तो यहाँ कल्चर क्या है कि किड्स ग्रो अप टू जॉइन आर्मी, बस यही काम है, फौज में जाना है. तो ही ऑल्सो ग्रो अप लाइक एनी अदर यंगस्टर, प्लेइंग दोज काइंड्स ऑफ गेम्स एंड इंडल्जिंग इन दैट sword फाइट एंड व्हाटएवर डमी फाइट्स. इतने में क्या हुआ, इनकी ज़मीन पे कुछ झगड़ा हुआ, एंड ही हैपन टू हिट somebody, his relative, who got killed. Now, as per some versions, he killed his own uncle, and कुछ वर्जन्स कहते हैं कि अंकल का बेटा था, कजिन. बट ऑल दिस हैपेंड व्हेन ही वाज ओनली 16 years old. So no, it was unintentional, heat of the moment. So out of panic he ran away. क्या पकड़ा जाऊंगा, अभी जेल में डालेंगे. रूल तो था, लॉ, मतलब it was not a landless lawless land as Britishers made us believe. So our kingdoms, fiefdoms had certain kind of rule and regulation. So he ran away and he went to the place called Haridwar, उत्तराखंड वाले हरिद्वार. सुना हुआ था, फेमस था, दुनिया जाती थी उत्तराखंड में. There now he was fending on himself, trying to find out करूं क्या. तो वहाँ ना राजा कह लो या जगीरदार ऑफ किश्तवाड़, as you know,
is part of Jammu region, to the northeast of Jammu. किश्तवाड़ का वहाँ जो राणा था, he had come, जैसे वाराणसी में जाते हैं ना लोग, लास्ट में जाके बुढ़ापा वहाँ काटेंगे और मरेंगे वहीं पे। वाराणसी में there's a place, no, where people come and they want to die there. If you don't die in a month's time, you go back. So he had come to Haridwar with similar kind of a thing, having given his control and authority to his sons to run Kishtwar. वहाँ पे उसने एक दिन जोरावर की आवाज़ सुनी, and because of the typical pronunciation or what do you call, the way colloquial language Dogras tend to speak, he could recognize कि ये जो बच्चा है, he is a Dogra. So he called him over. He said क्या, तो उसने पूरे कहानी सुना दी, बोला सर ऐसे ऐसे है, मेरे से मर्डर हो गया and I'm on the run, I'm a fugitive. So probably the old man liked his sense of truthfulness, उसने सब कुछ ही सब बता दिया without twisting any facts. He said, तो ऐसा कर, तू मेरे साथ चलेगा, and he took him to Kishtwar. किश्तवाड़ में जाके he became a kind of a caretaker of Rana's the guest house. Not those days there were no guest houses, but anybody who was passing through Kishtwar, he was being looked after by Rana, being hosted by Rana. तो वो जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट था, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं आज, that was given to this young guy. So by the way, Kishtwar hosted Shah Shuja from Afghanistan, who had run away from Maharaja Ranjit Singh's imprisonment after giving him Kohinoor. Kohinoor actually अफगानिस्तान का है, जो महाराजा रंजीत सिंह ने उनसे ले लिया था, और वो भाग गए थे, किश्तवाड़ आए थे, एंड किश्तवाड़ में he was looked after by जोरावर सिंह, young guy. तो उन दिनों क्या था, एक और क्या सीन बन रहा था. Now this is what turn of the century. The turn of the century means 1800, 1801. This is also a time जब महाराजा रंजीत सिंह, the rise of Maharaja Ranjit Singh took place, and he became so-called King of Punjab. उस टाइम पंजाब में क्या था, मिसल्स थी 11-12, they were fighting among themselves. लेकिन हुआ क्या था, जब मुगल्स and Afghans were plundering Punjab, तो Sikhs used to take shelter in Jammu. See, तब जम्मू एंड कश्मीर करके नहीं था, कश्मीर अफगानों के पास था, जम्मू में अपने राजे थे, राजा रंजीत देव है हमारे, जो he had a big kingdom. तो सिख जो थे और पंजाबी जो थे, एंड नॉट ओनली वॉरियर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, ऑल दिस गाइज, जस्ट टू एस्केप मुगल्स एंड अफगान्स, दे यूज्ड टू कम एंड टेक शेल्टर इन फुटहिल्स ऑफ जम्मू. जब महाराजा रंजीत सिंह का राइज हुआ एंड सिख्स स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग पावर, दे न्यू कि जम्मू बड़ा प्रॉस्परस एरिया है, बिकॉज ऑल दिस आर्टिसंस, traders, all these guys had over a period of time had got settled in about over 5 decades, had got settled in Jammu foothills, and Jammu had become pretty rich. When I say Jammu, that Jammu region from Kathua, Samba, Jammu, present-day Jammu and Udhampur, all these areas. So Sikhs started attacking Jammu. जब मन करे वो आगे जम्मू को प्लंटर करते हैं. जम्मू के, because Jammu had by that time 22 small principalities, अपने अपने, because after Ranjit Singh died, बेटों में जैसे होता है, रंजीत देव या डोगरा रूलर रंजीत देव, when he died just before महाराजा रंजीत सिंह came up. तो इधर महाराजा रंजीत सिंह का राइज हो रहा है, इधर डोगरास की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया भाई बहनों बेटों में. तो ये पूरी किंगडम जो राजा रंजीत देव का किंगडम था, डोगरा किंगडम, ये टूट गया और 22 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया. तो whenever Sikhs came and attacked one principality or two of Jammu, they couldn't put up a joint fight. So it was impossible. इसी टाइम में क्या हुआ कि 1808 में जम्मू जो टाउन है इस पे अटैक हुआ, और उसमें गुलाब सिंह जो एक लोकल लॉर्ड का बेटा था, he was only 13 or 14 years old, he put up a very brave fight. अब महाराजा रंजीत सिंह महाराजा क्यों बोलते हैं? See, these people are great people. They have certain qualities which normal people don't have. Ranjit Singh had one big quality, he could recognize talent. See, whether you look at Hari Singh Nalwa, you look at Akali Phula Singh, and you look at Gulab Singh, all these guys had actually fought against him. And in the battlefield, he recognized यार इस बंदे में दम है, दुश्मन है तो क्या हुआ. Similarly, जब गुलाब सिंह की कहानी पहुंची, उनके पास के लड़का था बड़ा यंग, he fought very well. He said, get him, bring him, because जम्मू को ने सबड्यू कर लिया था. गुलाब सिंह people had actually lost, and he took him into army, and very soon Gulab Singh started rising because he was a great warrior. एक तो ना कि आप later on he is known for his strategy and statesmanship, but as a youngster he was a great warrior, fierce warrior. उस टाइम एक चीज और हो रही थी कि जम्मू में
म्यूटनी भी बड़ी हो रही थी, बिकॉज सिक्स यूज्ड टू कम कैप्चर सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड देन लोकल्स दे विल रिवोल्ट. जब फुट हिल्स का ये फायदा होता है, बीहर टाइप है ना, जंबल टाइप, लाइक यू कुड वैनिश इनटू. तो यहाँ हमारे एक लोकल हीरो थे मियाँ दीदो, आज भी लोग मानते हैं उनको. उसे रंजीत सिंह की लाइफ हेल्प कर दी, इतनी ज़्यादा हेल्प कर दी कि कश्मीर से जो तोहफे जाते थे महाराजा रंजीत, वो कश्मीर वाज लेट टेकन बाय सिक्स मीन टाइम, तो जो वहाँ से नजराने आते थे महाराजा रंजीत सिंह के लिए, उनको लूट के उसकी जगह गोबर की थापियाँ डाल के ही वांट्स सेंट इट टू महाराजा रंजीत सिंह. तो महाराजा रंजीत सिंह ने इसको मारो, तो उसको मारने के लिए बड़ी बार आर्मी आई, कुछ नहीं हुआ. फाइनली लाइक आई सेड, महाराजा रंजीत सिंह हैड दैट काइंड ऑफ विजडम. ही न्यू कि जो रेस्टिव रीजन है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए लोकल ही चाहिए. दिस रीजन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ये डोगरा जो है लड़ाके, इनको एक डोगरा ही काबू करेगा. सो देन ही स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स राजा गुलाब सिंह. तो राजा गुलाब सिंह फादर वाज मियाँ किशोर सिंह. मियाँ राजपूत, जो यू वुड हैव हर्ड नेम्स लाइक जमाल, समयाल, ऑल दिस गाइज. मियाँ राजपूत हायरार्की में थोड़े से ऊपर माने जाते हैं. दे आर द, लाइक, इट्स नॉट अ कास्ट सिस्टम, बट you understand how things work in India. So Mia is a caste of जो ज़्यादा बहादुर और वो वाले राजपूत हैं जम्मू में. तो मियाँ किशोर सिंह के बेटे थे तीन, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह एंड ध्यान सिंह. जो तीनों बेटे ओवर पीरियड ऑफ टाइम केम इनटू सर्विस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. उसमें ध्यान सिंह, सुचेत सिंह लाहौर में रहे. ध्यान सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिख एम्पायर लेटर ऑन, and Gulab Singh kept on fighting in the field. So to cut the story short, 1822 में महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू का पूरा इलाका महाराजा गुलाब सिंह के हवाले किया, तीनों भाइयों के नाम पे. जम्मू की किंगडम, पुंछ मीरपुर की किंगडम एंड सुचेतगढ़. सो बेसिकली कंप्लीट जम्मू रीजन वाज हैंडेड ओवर टू सन्स ऑफ मियाँ किशोर सिंह कि इसका लुक आफ्टर करो ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन ऑफ लाहौर. तो दिस वाज 1822 जब राजा गुलाब सिंह को राजा गुलाब सिंह बोला गया. राजा की उपाधि महाराजा रंजीत सिंह ने खुद आके अखनूर में दी थी. लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 1817 में किश्तवाड़ में जोरावर सिंह इज डूइंग हिज प्रोटोकॉल ड्यूटीज. वहाँ मियाँ दीदो आए, वही मियाँ दीदो रेबल, और वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया. मियाँ दीदो ने उठ के सुबह गाँव को आग लगा दी. ही हैड दैट थिंग कि ये गाँव वाले मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. सम ही हैड कम विद 4 फ्रेंड्स थे, वो तगड़े, पूरा गाँव जला दिया. उस बात पे जो राणा ऑफ किश्तवाड़ बिकेम वेरी वेरी अनॉयड एंड ही टोल्ड जोरावर कि तूने इनको रोका क्यों नहीं. ही सर, महाराज राणा जी, वो आपके मेहमान थे. सो आई लुक्ड आफ्टर देम. इन द मॉर्निंग दे गॉट अप एंड दे वेंट डाउन एंड बर्नट आउट. उन दिनों विलेजेस वर स्मॉल, दे वर नॉट विलेजेस लाइक 1000 हाउसेज, मतलब 10-15 हाउसेज व्हाटएवर. इस बात पे राणा की और जनरल जोरावर के दैट टाइम जो जोरू बोलते थे, खुंदक होगी, and he left. Now since he left his employment, he was not given employment by anybody in the vicinity. किश्तवाड़ जम्मू के बीच में जितने भी एरिया से उसको पता था, उन नहीं, सब रिश्तेदार भी थे. तो जम्मू पहुंचे. जम्मू में उनकी मुलाकात होती है. दैट टाइम 1817 में गुलाब सिंह ही वाज नॉट राजा. तो गुलाब सिंह सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर, जम्मू का जो रिवर है जम्मू के बीच में बहता है. तो वहाँ पे बात हुई. तो जोरावर सिंह हैड 2 more friends with him, there are 3 of them, and उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो. तो उससे पहले जोरावर सिंह ने ट्राई टू मैरी अप विद मियाँ दीदो कि जो रेबल है, हम इन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं, विल फाइट अगेंस्ट सिख एम्पायर. पर मियाँ दीदो वुडंट ट्रस्ट एनीबडी. ही हैड ओनली 50 men with him whom he trusted. बाकी बाहर वालों को अलाउ नहीं करता था. तो मियाँ दीदो हैड नॉट एंटरटेन्ड जोरावर्स अपील. सो ही केम टू जम्मू. वहाँ पे गुलाब सिंह से मुलाकात हुई तवी के रिवर के किनारे पे. और उसी दिन, एज पर सम हिस्टोरियन, सेम डे गुलाब सिंह गॉट अ मैसेज फ्रॉम रंजीत सिंह कि यू रश टू प्लेस कॉल्ड रियासी. रियासी अखनूर रिवर के ऊपर ही है, जम्मू के नॉर्थ वेस्ट में. वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. सो गुलाब सिंह रश देयर, टुक कंट्रोल ऑफ थिंग्स. वहाँ पे था एक दीवान, मियाँ दीवान करके रिलेटिव भी था, who had gone against महाराजा रंजीत सिंह. तो whatever, तो वहाँ पे ही स्मॉल फोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड जोरावर सिंह को वहाँ छोड़ा गया. जब ये फोर्ट बन रहा था तो लोकल रेबल्स ने, रियासी के रेबल्स ने उस फोर्ट पे अटैक किया. वेयर दिस गाय विद ओनली 21-22 पीपल अंडर हिम, ही फॉट देम ऑफ. जब तक गुलाब सिंह दैट टाइम वाज फाइटिंग फॉर सिख्स इन पेशावर. तो यहाँ से जम्मू से उनके एक असिस्टेंट थे
मियाँ अमरचंद, नॉट मियाँ अमरचंद, दीवान अमरचंद, वो लेके रीइंफोर्समेंट लेके रियासी पहुंचे। तो वहां पे जाके जोरावर सिंह की दोनों फौजों ने मिला के फिर रियासी वालों की पिटाई की। तो उसमें क्या हुआ कि रिपोर्ट ऑफ जोरावर्स गैलेंट्री रीच्ड राजा गुलाब सिंह। एंड अब क्या होने लगा कि जब रियासी का फोर्ट बना, वहां से जो मैसेंजर था, उन दिनों ईमेल तो थी नहीं, तो एवरी week 10 days one messenger used to run from Riyasi and go and report to take mail to Raja Gulab Singh. Now Gulab Singh used to be in Jammu, at times in Lahore, at times जहाँ भी होते थे. So Zorawar Singh was given this duty. तो एक बार वो जब लेके गए and Gulab Singh had heard about his gallantry, he knew him कि लड़का बहादुर है. तो he said सर ऐसा है कि आपके ना पिलफिश बड़ी हो रही है. उन दिनों रैशनिंग सिस्टम क्या था डोगरा आर्मी में? See, Ranjit Singh had given free hand to Gulab Singh. 1822 में तो बोला जितनी तूने फौज रखनी है रख ले, तो बस पूरा एरिया काबू करके रख। पर उससे पहले भी ही हैड अबाउट 500 men in आर्मी। तो इनको राशन मिलता था, सोल्जर्स यूज्ड टू गेट राशंस, कच्चा अनाज विच दे आर सपोज्ड टू कुक एंड ईट। तो कुछ सोल्जर्स ने बेचना शुरू कर दिया था अनाज, दे कुडंट ईट और व्हाटएवर। प्लस जिन स्टोर से अनाज निकलता था, दूसरी जगह पे जहाँ पे छावनी है वहां जाना, रास्ते में से कुछ सेल वेल हो जाती थी, जैसे होता है, हमारे करेक्टर भी है। तो ही टोल्ड महाराजा गुलाब सिंह कि इसमें आपका लॉस हो रहा है, अगर हम इस सिस्टम को मॉडिफाई करें तो हमें 1 लाख रुपया पर ईयर सेविंग होगी। 1 लाख उस जमाने में 1818 में, यू इमेजिन। सो बेसिकली द मेसिंग सिस्टम केम इनटू बीइंग। इंस्टेड ऑफ राशंस, जवान्स वर देन गिवन कुक्ड मील्स कि तुम खाना खाओ। सो द कट दैट लीकेज, जो प्लग कर दिया उसको, तो उस पे मतलब स्लोली वो उनकी आंखों में आने शुरू हो गए राजा गुलाब सिंह। फिर राजा गुलाब सिंह ने बाद में कैप्चर्ड किश्तवाड़ जो राणा के पास था, किसी राणा के पास जिसको जोरावर सिंह छोड़ के आए थे। इट वाज कैप्चर्ड नॉट बिकॉज ही हैड थ्रोन जोरावर सिंह, बट बिकॉज ही हैड होस्टेड शाह शुजा। अफगानिस्तान के राज्यों को उसने शेल्टर दिया था जब वो महाराजा रणजीत सिंह के प्रिजन से भागा था, प्रिजन से नहीं, कैप्टिविटी से भागा था। तो महाराजा रणजीत सिंह वांटेड टू टीच किश्तवाड़ अ लेसन। सो उन्होंने क्या किया, 1820 में किश्तवाड़ कैप्चर कर लिया राजा गुलाब सिंह ने ऑन बिहाफ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, और वहाँ एक गवर्नर बनाया। वो शराब को अभी थोड़ा ऐश करने लगा, फिर उसकी कंप्लेंट्स आई। तो उसके बाद 1823 की 24 में, 2 साल बाद, जोरावर सिंह वाज मेड गवर्नर ऑफ होल एरिया फ्रॉम रियासी टू किश्तवाड़। एंड दिस इज अ टाइम व्हेन जनरल जोरावर्स राइज स्टार्टेड। उससे पहले तो इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रगल और डूइंग, अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो। बट नाउ दैट कर्म एंड फल स्टार्टेड शोइंग अप। सो फर्स्ट थिंग ही डिड, ही सेट अप अ वेरी गुड टैक्सेशन सिस्टम, replica of what Maharaja Ranjit Singh had, that kind of taxation system General Zorawar sir, he started expanding the territory. इसके बारे में हिस्टोरियन लिखते हैं कि he never reported to राजा गुलाब सिंह कि मैंने आज so and so जगह कैप्चर कर ली। What he'll do, he'll send 2-3 men with gifts to गुलाब सिंह saying हमने वो कैप्चर कर लिया, वहां से ये मिला है आपके लिए, the penalty they used to extract from local rulers or whatever. It is recorded by many historians that Zorawar Singh never kept even a single rupee for himself. जो भी उनको जहां से मिलता था, because एक टाइम पे राजा गुलाब सिंह ने, जब रियासी की बात हुई थी, राजा गुलाब सिंह had come and hugged him and told him, Zorawar, you're my brother. And he said, now that you call me your brother, I can't take salary from you. He never took salary from Raja Gulab Singh. He never kept even a single rupee from whatever money he used to receive from taxation or from after conquering an area or subduing a local guy. In lieu, Raja Gulab Singh looked after him and his family very well. So it was a two-way, mutually respectable treatment, this relationship, but showed a lot of loyalty. So ये था कि he was 100% loyal to Raja Gulab Singh. Now this is 1822 में जब राजा गुलाब सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने राजा गुलाब सिंह बनाया एंड बोला तूने जो रखनी है फौज रख ले, आई वांट यू टू कंट्रोल कंप्लीट फुट हिल्स ऑफ जम्मू। अब राजा गुलाब सिंह के पास एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी? टू द साउथ ऑफ जम्मू वाज पंजाब, विच वाज महाराजा रणजीत सिंह पंजाब। टू द वेस्ट ऑफ जम्मू वाज पंजाब, अगेन बिलोंग टू महाराजा रणजीत सिंह। ये जो गुजरात
पाकिस्तान में जो गुजरात है, रावलपिंडी, सियालकोट, ये सारा महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था, जो जम्मू के वेस्ट में है। टू द ईस्ट वाज कांगड़ा, अगेन पार्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एम्पायर। कांगड़ा को 1809 में महाराजा रणजीत सिंह हैड कैप्चर्ड। नाउ Raja Gulab Singh was a person who wanted to expand, and his only direction of expansion now available was north. North ये था कि किश्तवाड़ के आगे ग्रेट हिमालयन रेंज था, और एक तरफ उसके कश्मीर था। ग्रेट हिमालयन रेंज के पार करने के बाद टू द वेस्ट वाज कश्मीर, विच वाज अगेन पार्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। सो राजा गुलाब सिंह को पता समझ आ गई कि अगर मेरे को एक्सपैंड करना है तो ओनली प्लेस आई हैव अवेलेबल इज लद्दाख। अदरवाइज ना मैं ईस्ट में जा सकता हूँ कांगड़ा चंबा में, ना मैं वेस्ट में जा सकता हूँ पंजाब में, ना साउथ में जा सकता हूँ, ना नॉर्थ वेस्ट में जा सकता हूँ। सो आई कैन ओनली गो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, विच हैपन टू बी लद्दाख। तो किश्तवाड़ में ही टोल्ड जनरल जोरावर सिंह कि योर जॉब एज गवर्नर हेयर इज टू गवर्न द प्लेस प्लस मेक प्रिपरेशंस फॉर इन्वेजन ऑफ लद्दाख। सो उस जमाने में 1830 के आसपास जोरावर सिंह टर्न्ड किश्तवाड़ इनटू अ गैरिसन kind of a place where he had a battle school। मेरी बुक में उसका उस जगह का फोटो, वो जगह तो बची नहीं, नाला है ऊपर। So he trained his men in high altitude warfare, anticipating invasion of Ladakh, and it didn't happen for months, it happened for years, 3 to 4 years while he was governing the place। Look at thought process। So राजा गुलाब सिंह ने उसको काम दे दिया, तो लद्दाख जाना है, our only option is that side। तो 4 साल उसने अपनी फौज फिर तगड़ी तैयार की, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। ही स्टार्टेड मिंटिंग स्मॉल गन्स, छोटी छोटी आर्टिलरी गन्स जो होती थी, विच कुड बी कैरीड ऑन हॉर्सेस, एंड ही ट्रेन्ड हिज मैन इन किश्तवाड़। एंड देन ही वाज नाउ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेड लद्दाख। उस जमाने में क्या था ना, शर्म थी, ये भी नहीं था कि आप उठ के चल पड़ो। तो वन यूज टू लुक फॉर बहाना, इन्वेजन गेम करें तो बहाना, हर जगह बहाना होता है। रियासी क्यों हो, रियासी में विद्रोह हो गया, तो वो बहाना मिल गया। थोड़ी देर बाद जंस्कार एरिया से, सुरूज जो कारगिल के साउथ में है, जंस्कार पदम एरिया, वहाँ से एक राजा ने कंप्लेंट की, लोकल उसने जोरावर सिंह को, क्योंकि जो चंबा का राजा था ना, उनका जो वजीर था, पादर करके जगह है, पाडर इज टू द ईस्ट ऑफ किश्तवाड़, चिनाब किश्तवाड़ भी चिनाब रिवर के बैंक्स पे है, और टू द ईस्ट इज अ प्लेस कॉल्ड पाडर, जहाँ से मछेल माता की यात्रा जाती है, बड़ी फेमस। वो जो एरिया था ना, इट वाज पार्ट ऑफ चंबा एम्पायर। वहाँ का जो गवर्नर था, ही हैड इन्वेडेड जंस्कार वंस, और वहाँ से उसने 1000 रुपया उन पे एनुअल टैक्स लगाना, कि 1000 रुपया मुझे ट्रिब्यूट भेजो। तो दैट जंस्कार का जो राजा था, ही हैड कंप्लेन टू राजा ऑफ लद्दाख। अब लद्दाख में सिस्टम क्या था, देयर वर न्यूमरस छोटे छोटे राजे, बट उन सबका जो मेन राजा था वो था किंग ऑफ लद्दाख, हु यूज्ड टू सिट इन ले। Similar was the case in Baltistan to the west. There were 16, 17 principalities, but they had one big king, Ahmad Shah, who was sitting in Skardu. तो इस टाइप के सिस्टम थे, फेडरल लूज फेडरेशन काइंड ऑफ थिंग। तो उस जंस्कार वाले राजे की ये कंप्लेन थी कि जब मेरे को पाडर के राजा ने आके, गवर्नर ने आके मेरे को इन्वेड किया, मेरे से पैसे लिए, और जब मैंने कंप्लेन की है ले में, ले का जो राजा है उसने हमारी मदद नहीं की, हु इज सपोज्ड टू बी लुकिंग आफ्टर कंप्लीट लद्दाख। तो उसने आगे जोरावर सिंह को बोला कि लेट्स टीच आवर राजा लेसन, तू आ जा, यू कम ओवर। तो बस वहां चाहिए था। अब वहां जाने के रास्ते थे 3। वन मेन रूट विच हैड ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज अदर देन द रोड, उस टाइम तो गाड़ियां कहाँ थी, तो रोड की जरूरत नहीं थी, वाज वाया कश्मीर। कश्मीर में लाइक आई टोल्ड यू कि महाराजा रणजीत सिंह हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड, वहाँ उनका गवर्नर बैठा हुआ था कर्नल मियान सिंह। कर्नल मियान सिंह वाज एंटी गुलाब सिंह, बिकॉज वो इनसिक्योरिटी थी ना। तो गुलाब सिंह इज गवर्नर ऑफ जम्मू, ही इज गवर्नर ऑफ कश्मीर। गुलाब सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने राजा बना दिया, फौज दे दी, खुला हाथ दे दिया, तो ही वाज जेलस एंड इनसिक्योर। So he was known to be somebody who used to plot against Dogras always। और राजा गुलाब सिंह न्यू कि इधर से रास्ता है तो है, सबसे आसान है लद्दाख जाने का, जा नहीं पाएंगे। तो 2 रास्ते बचे। अगर आप किश्तवाड़ से, अगर आप मैप को देखेंगे तो अप नॉर्थ वेस्ट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मारवान वैली। वहाँ से यू टर्न राइट, क्रॉस अ पास कॉल्ड भोतला, एंड देन गेट इनटू सुरू वैली ऑफ लद्दाख। दिस इज वन रूट। अदर रूट वाज वही पाडर से ऊपर चले जाओ आप सीधे, एंड उमासीला दैट
pass of death, and then you cross into Janskar. Now Janskar and Suru are adjoining areas in Ladakh. So he decided to go via मारवान, बिकॉज किश्तवाड़ और मारवान के रास्ते में एक राजा था जो थोड़ा फनी फील कर रहा था, उसको भी उन्होंने लेसन सिखाना था, तो जाते उन्होंने उसको भी कैप्चर कर लिया, एंड देन दे इन्वेटेड. नाउ दिस हैपेंस इन 1834. 1834 के बाद पूरा एक साल जनरल जोरावर सिंह led a campaign in that land, and he had entered Ladakh in the month of August 1834. So 2-3 महीने के बाद ठंड शुरू हो गई, 4 महीने में बर्फ आ गई. So there are a lot of stories if you read. I mean, we can't really cover it here, but no, आगे जा रहे हैं और पीछे he used to set small garrisons जहाँ भी जाते थे, तो to maintain his supply lines. He was not and because he never did plundering. Zorawar Singh never plundered. So it's not कि सुरू पहुंचे, और सुरू लद्दाख में आपको वैसे पता कल्टीवेशन बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, फूड सप्लाई इज वेरी लेस, तो ये नहीं कि जाके लुटना शुरू कर दिया, लोकल को मार दिया. He used to have his own supplies coming in. That's why सुरू में when he captured सुरू, he was respected. उसने वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया, लोगों ने वॉलंटरीली आके अनाज दिया फौज को. बट so to make sure कि supply lines remain secure, wherever he went, he kept on creating small forts, जो आज भी लद्दाख में आज भी नजर आते हैं, उनके कुछ के अवशेष हैं, कुछ हैं. बट एट द सेम टाइम जो कर्नल मियान सिंह था ना कश्मीर में, बिकॉज सुरू वैली के वेस्ट में कश्मीर है, तो वहाँ से वो आके लोगों को इंसाइट कर करके कि वो आगे चला गया, इसके पीछे से एक गैरिसन 15 बंदों का मार दिया, वो ले पहुंचा. तो होता क्या था कि ही यूज्ड टू गो आगे, पीछे कभी रिवोल्ट हो जाए, कभी आगे रिवोल्ट हो जाए. तो 1834 एंड 35 was spent fighting before he subdued Raja of Ladakh, signed a treaty and कहा okay, I am going back, we will not come back, all that you need to do is send so much of money every year to Lahore, because ultimate king was Maharaja Ranjit Singh. Dogras were fighting as part of Sikh Empire. That's a fact, nobody can deny. वहाँ से वापस आए, जैसे घर पहुंचे किश्तवाड़ में, दिस इज अक्टूबर ऑफ 1835. एक साल लग गया था उनको, एक साल कुछ महीने लद्दाख में करके. जैसे पहुंचे ना, पीछे से खबर आई कि रिवोल्ट हो गया लद्दाख में, बिकॉज लद्दाखीज थॉट कि अब तो बर्फ पड़ जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे. जोरावर सिंह, इफ एट ऑल ही कम्स बैक, ही विल कम बैक ओनली इन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1836. तो रिवोल्ट कर दिया. पर जोरावर सिंह उन्होंने अपने 3000 बंदे उठाए, एंड पीक ऑफ विंटर्स he crossed into Ladakh via Umasila. Umasila Pass, like I said, is a very, very nasty pass. 25 soldiers got killed, horses got killed, but he entered. And पहले जंस्कार में रिवोल्ट हुआ था, वहाँ उनको थोड़ी सी डंडा लगाया. From there, from an unexpected direction, he reached Leh. और ले में फिर the king surrendered, माफी मांगी. तो उसके बाद he removed, put a new king, and उस पुराने किंग का बेटा लेके as a surety he came back to Jammu. So this kind of revolt, जाना फिर लड़ना, and from 1834, if you look at his life till he died in 1841, he was always in battle and always fighting against elements. कभी winters, कभी टेरेन गलत, कभी मौसम खराब, बट ही डिडंट केयर. जब ये इन्होंने लद्दाख फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था, तो लद्दाख के वेस्ट में बल्तिस्तान है, बाल्तिस्तान, उसके वेस्ट में फर्दर गिलगित है. तो गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख आर बेसिकली पार्ट ऑफ वन बिग जियोग्राफिकल रीजन. तो बल्तिस्तान का जो राजा था ना, अहमद शाह, like I told you, the number of kings in Baltistan, the big king was Ahmad Shah, who was sitting in Skardu. His son, Muhammad Shah, had some problem with his father, and Ahmad Shah was known, he was notorious, बेवकूफ type का बंदा था, जालिम था. तो son had kind of some issue with father, so he had run away from Skardu and he had taken shelter with जनरल जोरावर सिंह. जनरल जोरावर सिंह जब लद्दाख से निकले थे, तो उसको वहीं पे छोड़ के आए थे कि यू बी आर गेस्ट, स्टे हियर आराम से. जब रिवोल्ट हुआ था ना उनके पीछे, जब when he came and went back, तो लद्दाखियों ने क्या किया, स्कार्दो में मैसेज भेजा कि आओ अपना बेटा ले जाओ. तो इधर से जोरावर सिंह इज क्लाइंबिंग टू मासिला विंटर्स में, उधर विंटर्स में उसके बेटे को अहमद शाह की फौज लेके जा रही है, तो उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया रास्ते में. तो उसमें बड़ी खुंदक थी जोरावर सिंह की. तो एक बार जब लद्दाख सेटल हो गया 2 साल के बाद, ही रोट अ लेटर टू राजा ऑफ बल्तिस्तान. टोल्ड यू ना, बहाना चाहिए होता था. ही टोल्ड अहमद शाह कि तूने यू डन इनजस्टिस टू द सन,
सो टू अपोलोजाइज, मेक योर सन एज किंग और विल इन्वेड यू। तो उसने तो मानना नहीं था। तो देन 1840 में ही एंटर्ड बाल्टिस्तान। तो बाल्टिस्तान की कैंपेन, जो कि लोगों को पता नहीं है, इट वाज सच अ टफ टेरेन, बिकॉज आज भी अगर आप बाल्टिस्तान जाते हो ना, जब हमने बात की थी ब्रिगेडियर शेरजंग थापा सिटिंग इन स्कार्दू 1947, होल्डिंग दैट फोर्ट 1948, जो रास्ता है वो इंडस रिवर के साथ साथ जाता है। तो एक ही तरफ है, ऑन वन बैंक ऑफ, यू आर इधर वॉकिंग ऑन द राइट ऑफ द इंडस और लेफ्ट ऑफ द इंडस। सो व्हाट हैपेंड, जो बाल्टीज थे उन्होंने पूरा रूट ब्लॉक कर रखा था, एंड जनरल जोरावर सिंह, बिंग जनरल जोरावर सिंह, सेड वी विल गो अलोंग द बैंक जिस पे रूट नहीं है, टू मेंटेन सरप्राइज। लेकिन सर्दियों का टाइम था, ग्लेशियर्स, ओवरहैंग्स, अगर आप उसको पढ़ोगे ना, द वे दे कंडक्टेड द टेरे, देयर इज अ पॉइंट व्हेन डोगरा ट्रूप्स बिकेम डिसओरिएंटेड। खाना खत्म, सर्दी बहुत ज्यादा, बर्फ पड़ी हुई है, और ना आगे रास्ता ना पीछे रास्ता, और इंडस के ऊपर सामने जहां भी, वहां इंडस सामने दुश्मन बैठा हुआ है। तब इनके एक जनरल होते थे, जनरल जोरावर सिंह के सहयोगी थे मेहता बस्ती राम। हाउ ही क्रॉस्ड इंडस फ्रोजन रात को और कैसे अटैक किया, वो बड़ी लंबी कहानी है। करते करते दे वेंट, दे कैप्चर्ड स्कार्दू, देन स्कार्दू के वेस्ट में एस्टोर करके जगह थी, दे कैप्चर्ड एस्टोर, एंड नाउ नेक्स्ट टारगेट वाज गिलगित। तो मियां कर्नल मियान सिंह जो कश्मीर में बैठा था, उसके एंटीने बजने शुरू हो गए, वो भागा हुआ गया महाराजा रणजीत सिंह के पास। ही सेड, देखो बल्तिस्तान से जो ट्रिब्यूट्स आती हैं, जो टैक्स आता है, मेरे को आता है, अभी ये लोग वहां पे आ गए हैं, सो दे बेसिकली ट्राइंग टू इनसर्कल कश्मीर, कल को ये डोगरा जो है कश्मीर भी खा जाएंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह गेव एन ऑर्डर कि जोरावर सिंह को वापस आओ, लीव अ स्टोर एंड कम बैक। सो स्कार्दू तक, बल्तिस्तान स्कार्दू तक, Dogras captured Skardu and this side. So Skardu and Ladakh now became part of Dogra kingdom, which was part of Sikh Empire. तो जब ये हुआ, अब किधर एक्सपैंड करना, नो, इनके हाथों में खुजली होती थी। सी व्हेन यू हैव दैट माइंड ना, कि मैंने अपने राज को सिक्योर करना, बड़ा करना है। बड़ा क्यों करना है? बेसिकली बिगर द किंगडम, मोर आर द टैक्सेशन इनफ्लो, रेवेन्यू इनफ्लो। लद्दाख में एक मेन प्रॉब्लम क्या थी, कर्नल मियान सिंह को तकलीफ क्यों हो रही थी, कि जो वूल ट्रेड था पश्मीना का, मुगल्स ने एक रूल बनाया था कि वूल, जो पश्मीना वूल है ना, इट इज अवेलेबल ओनली इन तिब्बत एंड ईस्टर्न लद्दाख। वेस्टर्न लद्दाख में जो पश्मीना गोट है वो 14,000 फीट के ऊपर ही सर्वाइव करती चलती है, उसके नीचे नहीं। सो दैट एरिया इज ईस्टर्न लद्दाख, ये जिसको हम चांगथांग बोलते हैं, पेंगोंगसो, नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो, साउथ ऑफ पेंगोंगसो एंड ईस्ट ऑफ पेंगोंगसो। तो ईस्ट ऑफ इट वाज इन पार्ट ऑफ तिब्बत। तो वहाँ का जो ब्रिटिशर्स, मुगल्स के टाइम पे रूल बना था कि जो भी वूल निकलेगी ईस्टर्न लद्दाख एंड तिब्बत से, वो बेची जाएगी वाया कश्मीर, इट विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। दिस वाज डन बाय मुगल्स व्हेन दे कैप्चर्ड कश्मीर एंड काइंड ऑफ टुक ओवर लद्दाख लूजली। तो वो सिस्टम चल रहा था, तो उसका रेवेन्यू बड़ा आता था, बिकॉज वहाँ से रॉ वूल आती थी कश्मीर में। ओनली प्लेस वेयर इट कुड बी रिफाइंड एंड वर्कड अपॉन एंड कन्वर्टेड इनटू शॉल्स एंड साड़ीज वाज कश्मीर। वो आर्ट जो था वो कश्मीर में अवेलेबल था, उसकी इनकम बड़ी ज़्यादा होती थी। तो जब लद्दाख कैप्चर कर लिया डोगराज ने, तो कर्नल मियान सिंह को लगा कि वो जो मैं हर साल अपना बना के भेजता हूँ महाराजा रणजीत सिंह को पैसा इकट्ठा करके, वो तो खत्म हो जाएगा, मेरी तो रेपुटेशन खत्म हो, टोटली इनसिक्योरिटी थी जो भी थी। एंड डोगराज आर लुकिंग एट कि लद्दाख का तो रेवेन्यू हम खा रहे हैं, अगर हम तिब्बत का भी, वेस्टर्न तिब्बत को भी कैप्चर कर लें, तो पूरा ही पश्मीना का ट्रेड हमारे पास आ जाएगा। नहीं हो जाएगा। अभी हुआ क्या था कि मुगल अंपायर के खत्म होने के बाद अफगान आ गए, अफगान के बाद सिख आ गए कश्मीर में, तो सम ट्रेड हैड स्टार्टेड फ्लोइंग साउथवर्ड्स फ्रॉम तिब्बत इनटू हिमाचल डायरेक्टली। वेस्टर्न तिब्बत से पश्मीना ट्रेड हैड स्टार्टेड गोइंग टू रामपुर बुनियाद, जो कि हिमाचल में है, शिमला के, और मैंने फ्रॉम शिमला यू गो टू काजा स्पीति, उस रूट पे तो रास्ते में जगह आती है, सहारन आता है और रामपुर, तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश टेरिटरी थी। तो ये यहाँ से पश्मीना ट्रेड का फ़ायदा ब्रिटिश भी उठा रहे थे, इधर वाला तो बंद कर दिया। नाउ दे वांटेड टू एंटर ईस्टर्न लद्दाख। सो जनरल जोरावर हैड वर्ड विद गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह स्पोक टू महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह स्पोक टू ब्रिटिश कि भाई थोड़ा उधर जाने का इरादा। अभी ब्रिटिश का क्या था, उसने देखो ब्रिटिशर्स ने ऐसे दुनिया को रूल नहीं किया,
तगड़ी किंगडम थी सिख एम्पायर, विच वाज सतलुज के ऊपर पूरा पंजाब एंड प्रैक्टिकली पूरा JNK। बस कश्मीर भी उनके पास था, जम्मू भी राजा गुलाब सिंह सिख एम्पायर में थे। तो सतलुज के ऊपर पूरा इलाका, रावी के लेफ्ट में पूरा सिखों के पास था। नेक्स्ट गुड तगड़ी किंगडम वाज नेपाल। सो ब्रिटिशर्स न्यू कि अगर ये सिख और हिंदू ऑफ नेपाल गुरखे मिल गए आपस में तो ब्रिटिशर्स का इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट दे हैड डन, उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को कैप्चर करके दोनों को सेपरेट कर रखा था। पहले गुरखों को हराया 1809 में कि वो गुरखा और सिखों का आपस में कभी मेल जोल ना हो सके, बिकॉज अगर ये मिल जाते एंड ऑल दिस कम्युनिटीज वॉरियर कम्युनिटीज, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड कॉल्ड मार्शल रेस, नो, ये कम्युनिटीज हैं जो पहाड़ों में रहती हैं, लड़ाके हैं, गुरखे हैं, इधर डोगरे थे, इधर सिख थे, दे वर ऑल फाइटर्स। सो दे हैड वेरी क्लियर इन थिंकिंग इन माइंड ब्रिटिशर्स कि सिखों को, सिख एम्पायर को गुरखा एम्पायर से मिलने नहीं देना, इसलिए उन्होंने बीच में कुमाऊं गढ़वाल पूरा अपने पास रखा हुआ था। बट गुरखाज हैड स्टार्टेड सेंडिंग देयर अनऑफिशियल डेलीगेट्स टू महाराजा रणजीत सिंह एज महाराजा रणजीत सिंह वाज अबाउट टू डाई। जब वो उनके आई थिंक 1838 में उनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम गुरखों के साथ एक किस्म का इनका कॉन्टैक्ट हो गया था, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसने बड़ा रो रो के चिट्ठियां लिखी कि हम मारे गए, अब इनको रोको। ब्रिटिशर्स हैड नो प्रॉब्लम विद डोगराज गोइंग ईस्ट, ओनली प्रॉब्लम दे हैड वाज दे न्यू कि अगर डोगरा ईस्ट को गए और तिब्बत इन्होंने पकड़ लिया तो नेपाल और तिब्बत तो जुड़े हुए हैं, तो कुमाऊं और गढ़वाल तो नीचे रहेगा, डोगराज विल जॉइन अप विद गुरखास वाया लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत। तो ब्रिटिशर्स को तकलीफ होने शुरू हो गई। नेवरदलेस 1841 में मार्च में जनरल जोरावर सिंह एंटर्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ राजा गुलाब सिंह, हु वाज फाइटिंग, helping Britishers fight against Afghans in Peshawar. Either Zorawar Singh entered Tibet, Western Tibet. So look at the dynamics. Raja is fighting in Peshawar and Wazir is entering Tibet. उस जमाने में जब कम्युनिकेशन का क्या हाल था, with his blessings. तो he knew कि पूरी वेस्टलैंड है, टिबेट, वेस्टर्न टिबेट पूरा खुला पड़ा है। तो जनरल जोरावर मेड 3 columns and gave orders कि तीनों कॉलम्स को कि तू यहाँ से घुस, यहाँ से घुस, हम सो एंड सो प्लेस पे जाके we'll meet each other at one another at some place in Rudok in Tibet. और वहाँ से he started sweeping south and करते 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 he reached मानसरोवर। तो उनका उसने सुखन की हुई थी, मन्नत मांगी हुई थी कि अगर मैं if I do well so I'll do यात्रा and पूजा at मानसरोवर। सो जनरल जोरावर सिंह ने अपनी वाइफ को और जितने जनरल डोगरा जनरल से उनकी लेडीज को बुलाया, तो कपल्स ने जाके मानसरोवर में पूजा की, प्रदक्षिणा की, वहाँ मंदिर से मूर्ति चढ़ाई सोने की, वट एवर। इधर ब्रिटिशर्स को तकलीफ होनी शुरू हो गई कि नेपाल और जोरावर सिंह के बीच में सिर्फ 15 मील का फर्क रह गया था, नेपाली किंगडम एंड बॉर्डर, एंड जहाँ पे ये था जनरल जोरावर, इट वॉज ओनली तकलाकोट इज अ प्लेस ओनली 15 miles away. So General Zorawar Singh knew, so he sent same Mehta Basti Ram who had led the thing in Baltistan, he sent him to meet Britishers in Kumaon. कुमाऊं का जो कमिश्नर था उसको वो मिल के आया। He said, see, we have no designs against you. We are here basically to control पश्मीना ट्रेड, और हमने ना इसके राइट में जाना, बिकॉज तकलाकोट के ईस्ट में देयर इज अ पास कॉल्ड मयूमला, उसको क्रॉस करोगे तो फिर आप पहुंच गए लासा सीधे। तो मयूमला के इन्होंने बोला हमने ईस्ट में जाना ही नहीं है, तो आर ऑप्शन एम इज टू कंट्रोल वेस्ट तिब्बत। वेस्टर्न नहीं बोलते इसको, बोलते हैं वेस्ट तिब्बत नगरी, वेस्ट तिब्बत कैप्चर करेंगे। एंड तो ब्रिटिशर्स हैं। अब नेपाल देखो आज हमें प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं क्यों हिस्ट्री का फैन हूँ, मैं करंट अफेयर से ज़्यादा हिस्ट्री क्यों पढ़ता हूँ, हिस्ट्री रिपीट करती है। आज देखो नेपाल के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। उस टाइम क्या था, राजा ऑफ नेपाल हैड सेंट अ डेलीगेशन टू जनरल जोरावर सिंह इन तकलाकोट कि वेलकम, हम आपके साथ हैं, लेट्स डू समथिंग। सेम टाइम ही हैड सेंट अ मैसेंजर टू चाइनीज सेइंग कि अगर टिबेटियंस और चाइनीज मिलके जोरावर सिंह को लड़ेंगे तो वी विल जॉइन यू एंड थ्रो डोगराज आउट ऑफ टिबेट। तो ठीक है, तो नेपाल ने 1840 में भी वो गेम खेली जो आज गेम खेल रहा है इंडिया के साथ। तो हिस्ट्री रिपीट होती है भाई, 100 साल में हो, 200 साल में हो, 150 साल में हो। So he was in touch with Tibetans, he was in touch with Chinese, he was in touch with Britishers, and he had sent a delegation to General Zorawar Singh. तो General Zorawar Singh knew कि पहले बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, राजा ऑफ नेपाल,
Secondly, he said, if I entertain these Nepalis, तो Britishers will get into panic mode. तो उसने उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया. अभी सर्दियाँ आने शुरू होगी. उधर से क्या हुआ? Tibet mobilized his army and they came and sat at Mayumla. Chinese also joined them. अब मयूमला बंद हो गया, बर्फ पड़ गई. इधर जोरावर सिंह इज कंसोलिडेटेड द प्लेस, उन्हें फोर्ट फूड बना लिए 3-4 जगह, टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो गया. एंड यूजिंग हिज विजडम he employed the elderly lord Tibetans who would speak to locals and tell them कि भाई तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जोरावर सिंह is going to look after you, तुम्हारी लाइफ जैसे चलती रहेगी. ओनली थिंग इज अभी पश्मीना जो है वो सारा इट विल गो टू लद्दाख फर्स्ट, जैसे पहले जाता था हिस्टोरिकली. इट विल गो नोवेयर एल्स. कुमाऊं के ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होगी. कुमाऊं के ट्रेडर्स ने कहा यार हमारा तो बिजनेस ही बंद हो गया. हिमाचल के ट्रेडर्स में जो बेसिकली होशियारपुर के ट्रेडर्स है पंजाबी, उनको प्रॉब्लम हो गई. बट टिबेटियंस हैड दे एक्सेप्टेड कि ठीक है अब आ ही गए तो क्या करना. वो जमाना अलग था, जो जिसका डंडा उसकी भैंस लाठी वाली सिस्टम था. अभी हुआ क्या, जो इधर डोगराज आर रेस्टिंग इन पीस की अभी आराम से ना, अगली लड़ाई होगी स्प्रिंग में जब मयूमला खुलेगा. टिबेटियन आर्मी अगर आई तब देखेंगे, क्योंकि उन्होंने टिबेटियंस को मार मार के सारा सबको भगा के मयूमला को उधर फेंक दिया था. बट टिबेटियंस बीइंग लोकल्स दे फाउंड ए वे अराउंड दैट पास के नॉर्थ में देयर वाज अ प्लेस वैली जिसके थ्रू दे केम इन एंड दे केम इन ह्यूज नंबर्स. 10 से 10,000, somebody say 15,000 एंड डोगराज आर जस्ट अबाउट 3,000. इनमें जो 7,000 थे डोगराज, इसमें 3,000 फाइटर थे. बाकी बिकॉज लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, राशन ये वो, तो लद्दाखीज थे, पोर्टर्स थे काफ़ी सारे. एंड दे केम एंड बाय दैट टाइम डोगराज वर एट 3-4 प्लेसेस. तीर्थपुरी करके एक जगह है जहाँ पे जनरल जोरावर वाज सिटिंग विद हिज वाइफ एंड एवरीबडी एल्स कि सर्दियाँ यहाँ काटेंगे, बाद में देखते हैं. तकलाकोट वाज अ फोर्ट, यहाँ पे मेहता बस्ती राम वाज विद 300 मैन. ऐसे छोटे छोटे फोर्ट्स और थे. तो दे केम इन ह्यूज नंबर्स एंड दे सराउंडेड तकलाकोट वाला भी. एंड दे कपल ऑफ गैरिसन छोटे छोटे जो पीछे से जीत के आए थे ना, दे स्टार्टेड रिकैप्चरिंग इट. जब जनरल जोरावर को खबर मिली तो ही सेंट एसओएस मैसेज टू ले एंड टू जम्मू की रीइंफोर्समेंट भेजो, बिकॉज ही मैन पावर वाज लिमिटेड. एंड व्हेन ही केम टू नो कि 15-20 हज़ार आगे हैं एंड लोकल्स हैं, ही मूव्ड आउट फ्रॉम तीर्थ पूरी जो कैंप था उसको बंद किया. एंड ही सेड मैं आई विल गो एंड मीट मेहता बस्ती राम इन तकलाकोट. एंड वहाँ पे तकलाकोट फोर्ट वाज वेल मेड कि वहाँ पे जाके वी विल पुट अप अ जॉइंट फाइट. टिबेटियन आल्सो न्यू, टिबेटियन चाइनीज दे न्यू कि अगर दोनों मिल गए, तकलाकोट और जोरावर सिंह आपस में मिल गए तो इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, इतने में रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगी. तो what they did, their tactics was basically to keep them separate. बस्ती राम को सेपरेट रखो और इनको पीस मिल. अभी पासेस आर बीइंग, जितनी भी माउंटेन लोकल से दे न्यू वेयर द आर्मी इज गोइंग टू कम, तो उन्होंने सारी पहाड़ियाँ जो कैप्चर कर रखी थी तिब्बतियंस को, दे वर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ कोल्ड. एंड इधर से डोगराज आर ट्राइंग टू रीच तकलाकोट एंड दे वर बीइंग इंटरसेप्टेड एंड बीइंग एम्बुश्ड एट नंबर ऑफ प्लेसेस. वर्स्ट थिंग वाज कि जो पकड़ा जाता था ना, जो एम्बुश में, उसमें जो लद्दाखी होते थे दे स्विच ओवर टू टिबेटियंस कि इधर से फौज गई, उसके साथ पोर्टर्स गए, थोड़े लद्दाखी भी. जोरावर सिंह की आर्मी में लद्दाखी आर्मी भी थी, पोर्टर्स भी थे, बाल्टी आर्मी भी थी, पोर्टर्स भी थे. वो जो अहमद शाह जो राजा था जिसको पकड़ के स्कार्दू में बेटे को राजा बनाया था, उसको साथ में रखा हुआ था. लद्दाख का जो राजा था वो साथ में रखा हुआ था. हेमिस गोम्पा का जो सबसे बड़ा लामा था वो साथ में था जोरावर सिंह, बिकॉज ये न्यू कि मैं ये ना आगे जाऊंगा पीछे रिवोल्ट कर देंगे. तो ही हैड लर्नड हिज लेसन, सो ही हैड टेकन दिस की मैन विद हिम कि चलो मेरे साथ, ताकि पीछे कुछ होगा तो मैं सारा तुम्हें मारूंगा. सो बेसिकली इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, मंथ ऑफ दिसंबर 1841, जो रीइंफोर्समेंट्स ने ट्राई किया किश्तवाड़ से और लद्दाख से जाने की, दे कुडंट रीच हिम बिकॉज आगे पासे सारे बंद थे. तो दे केम बैक. तो जनरल जोरावर सिंह sent the ladies back. Somehow he managed to send them back to Leh, and then that तकलाकोट के पास that historic battle took place. 3 दिन वो लड़ाई चली और उन 3 दिनों में स्नो स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर went into minus, and Dogra's ran out of rations first, then fuel. उनके पास ना आग जलाने के लिए कुछ नहीं बचा. And now imagine you're in open, enemies in trenches, and this snowstorm going on, and every day they used to get up and fight till sunset, and रात को लड़ाई बंद हो जाती थी because it was too harsh to fight. तो
11 दिसंबर की रात को वो स्टेज आ गई जब इन्होंने सोल्जर्स ने, डोगराज ने अपनी राइफल्स के बट तोड़ के जलाए कि कुछ तो हाथ से, मतलब यू स्टार्ट फ्रीजिंग, people started dying of frostbite, chill. Everybody had frostbite, everybody had chilblains, so they broke the butts of their rifles and put them on fire. और जब मॉर्निंग, जब सुबह बैटल स्टार्ट हुई है, तो जो राइफल थी बिना उसके हाथ चिपक गया, बिकॉज व्हेन योर मेटल इज when temperature is -10, -15, you touch a piece of metal, your hand will get stuck. So then the skin will peel off. In that kind of environment, they had this final battle, जहाँ पे General Zorawar was hit with a bullet right shoulder में. So he fell from his horse. He took the sword in left hand, started firing. Tibetan was so scared of him. तब तो उनका नाम इतना ज़्यादा था कि he is something जो टिब्बतियन फोकलोर में था कि जो तिब्बतियन का नामो निशान मिटा देगा, जैसे होता ना कियों का पैगंबर आता है, कियों का डिस्ट्रॉयर आता है. He was being seen as somebody who's come specially to destroy Tibet. तो उसका खौफ बहुत था. Finally he was killed. So many of them around him, तो they couldn't touch him. डर लग जाए कि he'll get up. Then उन्होंने रस्सी का फंदा डाल के उनको पहले खींचा to make sure he's no more. फिर उनके टुकड़े किए, not out of disrespect. वो टुकड़े लोग अपने घरों में ले गए कि अपने घर के दरवाजे पे टांगेंगे तो हमारे घर के अंदर कोई गलत एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, बिकॉज दिस गाय हैड दैट काइंड ऑफ अ डिग्निटी अटैच्ड टू हिम. उनका सिर लेके लासा ले गए, बट they created a chotan in his memory, in his honor. They created a chotan, which is a Buddhist way of creating a memorial, which still stands near Talka Court. So this is how his life ended on 11th December 1841. अभी ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई, अभी ये तो मैंने कहा उड़ती उड़ती सुनाई. इस इजी ना लद्दाख कैप्चर कर लिया, बल्तिस्तान कैप्चर कर लिया, बट जो डे टू डे क्या हुआ उसमें जो मेरी बुक में आई हैव रिटन लॉट ऑफ डिटेल्स इज आई ओपनिंग. कि आज जब उनकी डेथ के बाद, नाउ आफ्टर ही डाइड इन 1841, the Ladakhis had switched over to Tibetans and they also started playing victim cards. हाँ डोगरा ने हमें कैप्चर किया था, तो चलो let's go and throw whatever remnants of Dogras out of Ladakh. So all of them now started moving towards Leh. इधर से Raja Gulab Singh, when he came to know, he sent his reinforcements, and then the joint army of Ladakhis, Baltis and Ladakhis, Tibetans and Chinese were beaten by Dogras again. उनको फिर पीटा पेंगोंग सो के त्रिशूल में, and then a treaty was signed. उसमें बोला गया भाई सबको समझ आ गई कि ये लड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि see Dogras had suffered losses, but they had done so much against big odds, both weather-wise, climate elements and bigger armies, कि they said there's no way. So they signed a treaty called Treaty of Trishul, which was actually signed in Leh. As per that, they said whatever traditional boundaries exist between Tibet and Ladakh will continue to do so. And वही बाउंड्री है जिसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है, जिसको हम कहते हैं कि LAC के उस तरफ जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसकी जो फाउंडेशन है ना वो राजा जनरल जोरावर सिंह की बनाई हुई है. बिकॉज आफ्टर हिज डेथ treaty recognized that line, which was never demarcated. It was demarcated by Johnson during Maharaja Ranveer Singh's times. But the fact remains, the understanding between two neighboring kingdoms, that historic roots, boundaries will be honored. That understanding was consolidated or re-established after this Dogra-Tibetan War of 1841. So आज हम जब छाती ठोक के कहते हैं कि चाइना हमारे एरिया में घुसा हुआ है, इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो एरिया जो है उसकी निशानदेही जो थी वो जनरल जोरावर सिंह के टाइम की थी. ना तो उनसे पहले ना उनसे बाद कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड. कंट्री क्या, दुनिया में कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगी कि 3000 लोगों के साथ यू गो एंड कैप्चर 70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड, हिमालयन लैंड, एंड क्रिएट द फाउंडेशन फॉर व्हाट India claim today is towards eastern Ladakh against China. So बहुत लंबी कहानी है. I mean there's no end. But I thought चलो you caught me at the right moment. किताब लिख ही रहा था, so I thought let's talk about it. तो ये किताब तो पढ़ने वाले होगी सर. मजा आ गया. मतलब
किताबें काफी लिखी हैं लोगों ने, बट आपने ऑलमोस्ट 1 घंटा स्टोरी सुनाई सब, मेरे को तो लग रहा है सिर्फ 10 मिनट हुए हैं ऑनेस्टली। हाँ 1 घंटा होगा। हमारी प्रॉब्लम यही है, वी स्टार्ट एंड वी डोंट इवन फिनिश, और 1 घंटा हो जाता है। इट इज सच अ encapturing story कि मतलब amazing life of someone who's you know क्या जिंदगी जी होगी सर इन लोगों ने, किस तो किस किस लुकआउट से जी होगी, किस एंड क्या वो आखिरी पल हुए होंगे, जो लास्ट के ये मोमेंट्स होंगे जनरल ये जोरावर के। ये वंस इन सेंचुरीज, ये लोग रोज नहीं पैदा होते। हम उनको हाँ रिकॉग्नाइज करें ना करें, हम उनको भूल जाएं, वो हमारी बेवकूफ़ी है। वो है, आज हम बात कर रहे हैं, जो आई टेक इट पॉजिटिवली कि एटलीस्ट रिमेंबर तो कर रहे हैं उनको आज। ऐसे लोग, सर घर के वो अंदर तो बैठना कंफर्ट जोन में सबको अच्छा लगता है। हाँ और जब आपने एक पैसा नहीं वहां से लेना, वट एवर यू पिक अप, यू आर सेंडिंग इट बैक टू योर मास्टर। सी इट्स नॉट ओनली, हम्म लोग तो करते हैं ना प्लंडर, तो इसलिए भी करते थे कि ऐश करेंगे, विल पिक अप द हम्म लेडीज, विल पिक अप देयर खजाना, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था, उन्हें सैलरी तक नहीं ली कभी राजा से। तो क्या क्या मोटिवेशन होगी, इमेजिन। सी, होती है ना मोटिवेशन। यू आर अंडर सिख एम्पायर, जिसके नीचे डोगराज हैं, आप उनके जनरल हो। दिस इज ऑल्सो गिवन कि आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला ज्यादा। हिस्ट्री विल से कि, लाइक पंजाबी हिस्टोरियन से क्लेम इन द बुक्स इफ यू रीड कि सिक्स कैप्चर्ड ईस्टर्न वेस्ट तिब्बत। दे से दैट टेक्निकली यस, बिकॉज सिख आर्मी थी टेक्निकली। हम लोग डोगरा, हम कहते हैं कि हाँ जी सिख के अंडर थे, लेकिन सिखों ने मना भी किया था, बिकॉज महाराजा रणजीत सिंह हैड डाइड। और जब जोरावर सिंह की डेथ हुई है, उस टाइम एक मैसेंजर हैड ऑलरेडी लेफ्ट लाहौर with orders for Zorawar to withdraw under British हम्म pressure. Six जो फिर राजा चेत सिंह जो जो बनते गए, मारते, lot of लड़ाई happened in Lahore after महाराजा रणजीत सिंह's death. तो it was captured despite opposition from Britishers and Sikhs. So this is how Dogras look at it. तो look at from Zorawar's angle कि क्या मोटिवेशन थी ना, पैसे की मोटिवेशन थी अपने लिए। ही हैड मोटिवेशन कि मैं एक्सपैंड करूं अपनी राजा के लिए, आई क्रिएट बिग रेवेन्यू, द एरिया कैचमेंट एरिया फॉर बिगर रेवेन्यूज। एंड अपने लिए कुछ भी नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं था ना। दैट्स व्हाट मेक्स हिम ग्रेट। सो यू नीड टू स्टडी अ पर्सन इन द कॉन्टेक्स्ट। ये नहीं कि हाँ कैप्चर कर लिया तलवार लेके चले गए, उन्होंने ये कर दिया, वो तो किया ही किया, ब्रेवरी गैलेंट्री तो डाउट ही नहीं है, बट लुक एट द बिगर पिक्चर कि अपने लिए कुछ नहीं किया, नथिंग। तो ऐसे लोग नहीं पैदा होते, रेयर टू फाइंड। कहाँ तक, आई मीन कितना किंगडम ले रखा था इन लोगों ने, इट्स नॉट इवन, उस साइज उसके मैप्स देखो आप, बाप रे बाप, आई मीन द J&K was एक्सपेंस the इन big J&K was the biggest princely state when Britishers left. द Hyderabad was biggest in एक्सपेंस population. We were geographically. इनटू तिब्बत, द एक्सपेंस जो गया था, अमेजिंग सर, थैंक यू। आपका मतलब मजा आ जाता है ये हिस्ट्री के छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं बोलूंगा सर, छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे लेजेंड्स, छोटी छोटी रियलिटीज जो हम भूल गए। ये चीजें कल की जनरेशन को पता होनी चाहिए, क्योंकि Yeah. हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार इंडिया ने कभी ऐसा कुछ करा नहीं, भारत ने कभी ऐसा कुछ करा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कि आई मीन हमारे खाते रहे हमेशा। हाँ, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े मैं लोग आपको थे ये भी जो उन्होंने मैं आप, मैं आपको ये भी बताऊं, जी जब ये तिब्बत की कैंपेन चल रही थी ना, उस टाइम ब्रिटिशर्स को मार पड़ रही थी अफगानिस्तान में, एंग्लो अफगान वॉर में। और उनको पेशावर से निकलने का रास्ता नहीं था। जो राजा गुलाब सिंह वाज प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सिख किंगडम पे प्रेशर तो डाला कि जोरावर सिंह को वापस बुला लो, बट उनकी हम्म हिम्मत नहीं हुई गुलाब सिंह को रोकने की। जब गुलाब सिंह सेंड द रीइंफोर्समेंट्स टू रिकैप्चर लद्दाख एंड बीट बैक दैट जॉइंट आर्मी ट्रीटी ऑफ चशूल जो साइन हुआ था, क्यों साइन हुआ था? बिकॉज रीइंफोर्स रीच्ड लद्दाख इन टाइम, और उन्होंने जो तिब्बत और चाइना की फौज आ रही थी उनको मार मार के दे थ्रू देम बैक इनटू वेस्ट तिब्बत। तो वो जो मारने, उनको रीइंफोर्समेंट्स आनी थी, ब्रिटिशर्स वांटेड कि रीइंफोर्समेंट्स आई ना, और पूरा जो लद्दाख है वो तिब्बत चाइना के पास रहे, खत्म कहानी। बिकॉज इन देयर विजडम, जैसे कि ये दूर ही रहे तो अच्छा है, बिकॉज डोगराज वर एक्सपेंडिंग, बड़े हो रहे थे उनके साइज। बट अगर वो पंगा लेते, वो गुलाब सिंह वहां से हट जाता, तो जो उनके 2-4 बचे थे ना, जो कहानियां सुनी होंगी आपने,
अफगानियों ने क्या हाल किया था, एक बार नहीं 2 बार 3 बार ब्रिटिशर्स का। तो वहां पे इट वाज बीइंग डन बिकॉज विद गुलाब सिंह सपोर्ट। बट लाइक यू सेड कि हम तो यही बोलते हैं, हम तो पिटते गए। सो ब्रिटिशर्स ने हमारी गैलेंट्री को यूज किया, सारा गढ़ी में हमारी गैलेंट्री यूज हुई। दिस इज हाँ व्हाट जी। वी मस्ट टेक प्राइड इंस्टेड ऑफ रादर देन सेइंग कि ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिश नो, आवर गाइस फॉट, नहीं नहीं दे सर, वर वो तो बड़ा एरंट सिंपल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन पीपल, हुआ था, पूरा एंड पूरा जो पुश हुआ था आफ्टर द जो नॉर्मंडी लैंडिंग्स के बाद, जो साउथ से इटली से जो पुश किया था, वो सारे इंडियन सोल्जर्स थे। हमारे और बिना कौन तो था। जीत नहीं सकते थे। देयर वाज नो चांस। एंड सबसे बेस्ट चीज है कि इफ यू सी द परसेंटेज ऑफ लॉसेस विद इन इंडियन सोल्जर्स वाज सो लो, बहुत लो थे। इवन द आई मीन द ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो लॉस रेट वाज हायर देन द लॉस रेट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो इतना इतना है। एंड कितनी कंट्रीज हैं सर, फ्रांस ने वहां पर मेमोरियल बनाया है, इटली ने मेमोरियल बनाया है, आपका इसराइल ने हाइफा में वहां पर मेमोरियल बनाया है। तो कितना कुछ है, कितनी हिस्ट्री है इसके बारे में। सर आपसे तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, एंड मैं तंग करता रहूंगा आपको, बट थैंक यू सो अरे मच फॉर द टाइम टुडे सर। एनी एंड टाइम, थैंक्स फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म, अरे सर, सो वी एनी रीच टाइम, आउट टू एंड पीपल। it'll be a pleasure to have you back sir. Till then, थैंक यू, जय हिंद, जय थैंक यू, भारत सर। जय हिंद, नमस्कार।